चीन में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहां पर सियासी मायने अलग तौर पर देखे जा सकते हैं। कल वहां पर दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। आपको बता दें, ये घटनाक्रम यूरोप और एशिया दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर कल चीन और रूस का जो साथ दिखा है, उन्होंने साफ तौर पर दर्शा दिया है कि दोनों देश एकजुटता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यानी कि रशिया ने ये मान लिया कि ताइवान चीन का हिस्सा है, और दूसरी तरफ से आप समझिए कि चीन भी ये मान रहा है कि रशिया की जंग यूक्रेन के साथ जायज़ है। यानी कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनकर खड़े हैं, और दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि अगर दोनों का साथ रहा तो यूरोप और रशिया में दोनों का दबदबा बोलेगा। तो इसी तरीके से समझिए, पैरामीट्रिक आधार पर ये जो तालमेल है ये कितना खतरनाक है, क्योंकि रशिया और चीन ने एक किस्म से कहें साफ तौर पर नाटो को भी चेता दिया है कि वो अपने कदमों को रोक ले, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ताइवान और यूक्रेन दोनों मुद्दों पर जो है सियासी घमासान अब कम नहीं होने वाला। ये मामले और बढ़ेंगे, और हो सकता है कि मामला जंग की ओर जाए। हो सकता है ये दोस्ती थर्ड वर्ल्ड वॉर को आमंत्रण दे रही होगी। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि विंटर ओलंपिक के असल में सियासी मायने हैं क्या। विंटर ओलंपिक में सियासी खेल। चीन ने जहां यूक्रेन मसले पर खुलकर रूस का साथ देने का ऐलान किया, वहीं ये भी कहा कि बीजिंग और मॉस्को के बीच रिश्तों में अब कोई सीमा नहीं होगी और दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया था, तब पश्चिम के देश भारत की ओर देख रहे थे कि उसका रुख क्या होगा। पश्चिम को उम्मीद थी कि जिस तरह से चीन सरहद पर भारत के खिलाफ आक्रामक है, वैसे में भारत भी बहिष्कार करेगा। लेकिन भारत ने पिछले साल RIC रूस, इंडिया, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विंटर ओलंपिक को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। रूस वन चाइना के सिद्धांत का करता है समर्थन। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है। बदले में चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का समर्थन किया। दुनिया की दो महाशक्तियों के इस मिलन से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका है। साझा बयान में अमेरिका पर साधा निशाना। 5300 शब्दों वाले लंबे संयुक्त बयान में रूस और चीन ने एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए सहयोग की बात कही, जिसमें उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और घरेलू मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना शामिल है। इस दौरान चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह हांगकांग में दंगे भड़का रहा है, साथ ही ताइवान की स्वतंत्रता के मुद्दे को हवा दे रहा है। रूस ने भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन में संकट बढ़ा रहा है। 2 साल बाद पुतिन से मिले जिनपिंग। पुतिन इन दिनों यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के विरोध पर अमेरिका समेत इस ग्रुप के सभी देशों से टकरा रहे हैं। पश्चिमी देश इस संकट को सुलझाने के लिए राजनयिक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग ने उनसे एक रणनीति के तहत मुलाकात की। शीत युद्ध के रास्ते पर ना चढ़े नाटो देश। यह पिछले 2 साल में पहली बार है जब जिनपिंग किसी देश के राष्ट्रपति से रूबरू मिले हैं। माना जा रहा है कि इससे रूस और चीन के संबंध और गहरे होंगे। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में कहा कि नाटो देश शीत युद्ध काल के रणनीतिक रास्ते को छोड़ दें। रूस ने तैनात किए हैं 1 लाख सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन और रूस दोनों देशों से रणनीतिक संबंधों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका को शक है कि रूस की मंशा यूक्रेन पर आक्रमण करने की है। टीवी पर दिखाई गई जिनपिंग पुतिन की मुलाकात। पुतिन की जिनपिंग से मुलाकात रूस की सरकारी टीवी पर भी दिखाई गई। पुतिन रेड कारपेट पर जिनपिंग से मिलने के लिए आगे बढ़े और उनके स्वागत में हाथ उठाए। जिनपिंग ने कहा कि मैं आपको देखकर प्रसन्न महसूस करता हूं। यह चीन अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता में बदलाव का संकेत भी दे सकता है, जिसकी गूंज यूरोप की जगह एशिया में भी सुनी जाएगी। पुतिन ने कहा था, कारोबार पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक लेख में पुतिन ने कहा कि वे जिनपिंग के साथ कारोबार और व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वैश्विक आर्थिक मैकेनिज्म बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, जिनसे कि एक तरफा प्रतिबंधों के नुकसान को कम किया जा सके। चीन और रूस पहले भी डॉलर में होने वाले कारोबार के प्रभुत्व से रणनीतिक दबाव वाली अमेरिकी नीतियों की राह में कांटे बिछा चुके हैं।
विंटर ओलंपिक में इनॉग्रेशन से कुछ देर पहले हुई बैठक। चीन विंटर ओलंपिक का कम्युनिस्ट पार्टी शासन की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसका उद्घाटन शुक्रवार रात को होना है। यह मुलाकात इसके कुछ घंटे पहले ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती तो साफ तौर पर दर्शा रही है कि दोनों एशिया और यूरोप में अपना प्रभुत्व हर हाल में कायम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर यहां पर मानना होगा कि अमेरिका ने भारत का साथ दिया। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि चीन की ओर से जो मशाल एक जवान के द्वारा जलवाई गई वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है। वो अपने मित्र देश के साथ खड़ा है, यानी कि वो हर हाल में भारत के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर जो ये विंटर ओलंपिक हुई उसमें दो तरीके की खबरें निकलकर सामने आई। सबसे पहले चीन और रशिया एक साथ हैं, तो उधर अमेरिका और इंडिया एक साथ आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि दो बड़ी ताकतों का एक साथ का मिलन किस तरीके के परिदृश्य को आगे पैदा करता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।